हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं हम जितने बन पढ़ेंगे वो एग्जाम तक हम करेंगे, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। ओके और अगर कोई क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपकी क्यूरी का मैं ज़रूर कोई ना कोई हल निकालूंगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी लगता है कि कहीं है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन चेक एवरीवेयर एनीवेयर इफ यू वांट। ओके चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। तो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? तो वो है आपके हृदय। हृदय जो है आपके परिसंचरण जो तंत्र है उसका प्रमुख अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट होता है वो होता है, तो वो होता है आपके हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुधिर का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो वो है आपके हीमोग्लोबिन जो है आपके ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है रक्त को, ऑक्सीजन को। रुधिर का जो भाग है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वो है आपके हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो है वो कह रहे थे कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। मुझे एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आप अभी जो फिलहाल आपका टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया है, तो उसमें जितने ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन कर पाएँ, इसीलिए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन के साथ इसका आंसर बता देती हूँ। क्योंकि अभी जो एक्सप्लेनेशन का टाइम खत्म हो चुका है, बहुत कम टाइम है, तो आपका भी जितना ज़्यादा हो सके टाइम सेव हो, ताकि वीडियोज़ ज़्यादा लंबी ना हो, आपको क्वेश्चन और आंसर जल्दी से मिल जाए। ठीक है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसके अंदर मैं नहीं बताती हूँ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना कार्य है। तो हानिकारक रोगाणुओं से नष्ट करना और रोगों से रक्षा करना किसका कार्य है? वो है आपके WBC का कार्य। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या कार्य है? इसके अंदर हानिकारक जो रोगाणु है उनको नष्ट करना जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे जो पढ़ा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे आया है। हानिकारक रोगाणु को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना किसका कार्य? WBC का, जो कि हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डाल दिया गया है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतिविष तैयार करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, तो ये भी कार्य है उपरोक्त सभी, बट इसके अंदर जो देखा गया है वो आंसर हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। रुधिर का कौन सा कण रुधिर जमने में सहायक होता है? तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? ठीक है, जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ ब्लड ग्रुप्स की बात हो रही है। ठीक है, वो उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रुधिर संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है? तो रुधिर संचरण में यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा वर्ग जो है सर्वग्राही है? तो वो है आपके यूनिवर्सल, जो है इसके अंदर ए और बी है। ठीक है, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ये जो है आपके A-B सर्वग्राही माना जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय किस प्रकार की पेशी द्वारा निर्मित है? तो हृदय जो है वो हृदय पेशी के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो जो ब्लड है उसका प्योरिफिकेशन किस अंग में होता है? वो होता है आपके लंग्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब? तो वो होता है पे 120 से 80 जो है इसका रुधिर दाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम तक मैं आपके लिए
ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली पेपर में इससे हेल्प मिलेगा। चलिए, फुफ्फुसीय शिरा में बहने वाला रुधिर होता है, तो फुफ्फुसीय शिरा में बहने वाला रुधिर कौन सा होता है, तो वो होता है आपके शुद्ध जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड जो होता है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बाह्य मादा जननांगों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो बाह्य मादा जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, तो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि देखिए प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो होती है नर जनन अंगों से संबंधित ग्लैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है, तो नर में शुक्राणु जनन जो है वो शुक्र नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इनके आंसर याद हो जाएंगे, तो जरूर देखिएगा इसे, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगा। और जो आपका पीजीटी का एग्जाम है इसमें ह्यूमन जो आपके एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए, और इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन राइट है, शुक्र नलिका में। ठीक है, ओके। वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है, तो वृषण की अंतरालिक कोशिकाओं जिनको लीडिंग बोला जाता है, कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन कौन सा है, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है आपके, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। वृषण की अंतराली लीडिंग जो होता है जिसको बोला जाता है कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है, तो ग्राफियन पुट्टिका जो है वो आपके पाई जाती है स्तनधारियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में, यहाँ मादी नहीं है मादा आएगा यहाँ पर। ओके, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, योनि। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिनी जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो रोमेटिक हृदय रोग जो है इसका इलाज किया जाता है आपके एस्पिरिन की हेल्प से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, एस्पिरिन। ओके, ये लिखा हुआ है एस्पिरिन। ठीक है, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज। नेक्स्ट है आपके, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निलंबित में से किसकी तरफ जाता है, तो जब जो होता है ये, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो ब्लड जो है वो महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, मानव हृदय बंद होता है, तो मानव हृदय किससे बंद होता है, हृदय आवरण से बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है, तो दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है कि दोषपूर्ण वॉल्व। ठीक है, जो आवाज होती है मरमर, तो उससे क्या पता चलता है, दोषपूर्ण कपाट यानी वॉल्व। नेक्स्ट पर चलते हैं, हृदय की फुसफुसाहट निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, च्यवन वॉल्व के कारण जो होती है हृदय के अंदर जो फुसफुसाहट होती है, मरमर की जो आवाज होती है वो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड जो है उनको क्या कहा जाता है, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर, एस ए नोड। ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेसमेकर का कार्य क्या है, तो पेसमेकर का क्या कार्य है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, तो कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट पढ़ रहे हैं, तो किससे संबंधित है पेसमेकर, हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है, अनुकंपी जो तंत्रिका होती है हृदय की धड़कन की गति उससे बढ़ती है, अनुकंपी तंत्रिका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है,
तो कौन जो है वो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? वो महाधमनी जो है वो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी शिरा लाती है? वो फुफ्फुसीय जो शिरा होती है वो मानव जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? किन की भित्तियों पर? जो धमनियों की भित्ति होती है, ठीक है, धमनियों की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि जो है रक्तदाब का नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्तचाप निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? तो किस में उच्च होता है रक्तदाब? तो नीले जो है इसके अंदर रक्तदाब जो होता है वो उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय में कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो 1,00,000 बार जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। आपने देखा है मानव हृदय की जो आपके शेप होती है कुछ इस तरह की होती है, तो ये 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति की जो हृदय धड़कन दर है वो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, चलिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, मानव हृदय में चैम्बर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम जो है हृदय का वजन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो वो लगता है आपके 0.8 सेकंड जो है वो लगते हैं मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए। समय जो है वो 0.8 सेकंड। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था माइकल डी बेकी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे भी होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पीजीटी का एग्जाम है, बहुत कम टाइम रह गया, तो जल्दी से जल्दी आप ह्यूमन जो फिजियोलॉजी उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी डिटेल का टाइम नहीं है, अभी आपको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, क्विक आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।